अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के एमसीक्यूज वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, अ पार्टिकल इज साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस ऑफ 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज। एक पार्टिकल पर लगने वाली फोर्सेस 3 न्यूटन और 4 न्यूटन्स की हैं। पूछा गया है कि नेट फोर्स कितना होगा। अब फोर्सेस की डायरेक्शन नहीं बताई। अगर तो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगी तो ये 7 न्यूटन बनता है, और अगर तो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं तो नेट फोर्स हमारे पास 1 न्यूटन की बनेगी। तो प्रेजेंट केस में हमारा जो आंसर है वो फॉल करेगा कैटेगरी बी के अंदर, बिटवीन 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बिटवीन 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। क्लियर। सेकंड एमसीक्यू है, a force F is making an angle of 60 degree with x axis. Its y component is equal to। जैसा कि आप जानते हैं कि एफ एक्स इक्वल होता है एफ कॉस थीटा का, इसी तरह ही एफ वाई इक्वल होगा एफ साइन थीटा का। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एफ साइन थीटा। क्लियर। थर्ड एमसीक्यू है, अ मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। जैसा कि चैप्टर में हम 12 बार पढ़ चुके हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स को ही टॉर्क बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, टॉर्क। क्लियर। आज का हमारा फोर्थ एमसीक्यू है, इफ F1 एंड F2 आर द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी and tau is the torque produced in it, the body will be completely in equilibrium when। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में होने के लिए सम ऑफ ऑल टॉर्क्स और सम ऑफ ऑल फोर्सेस का सम जीरो के इक्वल होना जरूरी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो एंड सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इक्वल टू जीरो। क्लियर। आज का हमारा पांचवा एमसीक्यू है, a shopkeeper sells his articles by a balance having unequal arms of the pens. If he puts the weight in the pen having shorter arm than the consumer। जैसा कि बताया गया है कि एक बैलेंस है जिसकी आर्म्स जो हैं वो अनइक्वल हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि सेंटर से लेके एक तराजू तक का फासला जो है वो आर्म कहलाता है। तो एक आर्म इसकी शॉर्टर है जिसमें हमने वेट रखा हुआ है, जिसे L1 से डिनोट किया गया है, और दूसरी आर्म जिसके ऊपर कंज्यूमर गुड्स रखी जाएंगी उसे L2 से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि टॉर्क इक्वल होता है एल क्रॉस एफ के। अब क्योंकि प्रेजेंट केस में एल हमारे पास ग्रेटर है, तो यहाँ टॉर्क को बैलेंस होने के लिए कम फोर्स की जरूरत होगी। तो थोड़ा सा भी जब हम इसमें वेट डालेंगे तो ये हमारे पास बैलेंस हो जाएगा। अब थोड़े वेट की वजह से जब ये बैलेंस होगा तो जो खरीदार है उसको अनफॉर्चुनेटली लॉस होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लूजेस। क्लियर। दोबारा मैं बता दूं कि इसको बैलेंस होने के लिए क्लॉकवाइज टार्क और अन एंटी क्लॉकवाइज टार्क दोनों का इक्वल होना जरूरी है।
क्योंकि कंज्यूमर के केस में मोमेंट आर्म यहाँ बड़ा है, तो कम फोर्स की वजह से भी टॉर्क बैलेंस हो जाएगा। कम फोर्स का मतलब है कि कम उसका पास तोल जाएगा एक्चुअल गुड का, तो एट द एंड कंज्यूमर को लॉस होगा। सिक्स्थ एमसीक्यू है, अ मैन वॉक्स ऑन ए टाइट रोप, he balances himself by holding a bamboo stick horizontally. It is an application of, एक आदमी एक रस्सी के ऊपर खड़ा है, अक्सर आपने कर्तव्य में भी ये देखा होगा, जिसमें वो अपने आप को बैम्बू स्टिक्स की मदद से बैलेंस करता है। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, जिसमें क्लॉकवाइज मोमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स जब बैलेंस होते हैं तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। क्लियर? सेवेंथ नंबर पर है, इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी लाइज। तो याद रखिएगा, जब भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पर होता है। अपने दिमाग में बैठा लें इसको अच्छे तरीके से कि जब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पे होगा तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द लोएस्ट पोजीशन। क्लियर? एट्थ हमारे पास नंबर पर आ रहा है, द सेंटर ऑफ मैस ऑफ ए बॉडी। तो याद रखिएगा, सेंटर ऑफ मैस इनसाइड ऑफ बॉडी भी हो सकता है, आउटसाइड ऑफ बॉडी भी हो सकता है, और बॉडी की सरफेस पर भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मे लाई विद इन, आउटसाइड और ऑन द सरफेस। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्लियर? एट्थ एमसीक्यू है, अ सिलेंडर रेस्टिंग ऑन इट्स सर्कुलर बेस इज इन। फर्ज करें कि आपके पास एक सिलेंडर है, आप मिसाल के तौर पर एक छोटा सिलेंडर कंसीडर कर लें जो कि अपनी बेस के ऊपर रेस्ट पोजीशन में मौजूद है। तो ये कौन सा केस होगा? तो इसका आंसर है स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब भी सिलेंडर अपनी बेस के ऊपर रेस्ट कर रहा है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? टेंथ हमारे पास एमसीक्यू है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय ए आर एफ, बी आर एफ कॉस थीटा, सी एम वी स्केयर आर आर, डी एम वी आर आर। तो जैसा कि आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इक्वल होती है एम वी स्केयर आर आर। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एम वी स्केयर आर आर।